हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं दीपा गोस्वामी मोनिका एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैं आपको हिंदी विषय पढ़ाती हूं। तो पहले हिंदी में हम बेसिक चीज़ें ले रहे हैं। कल हमने पढ़ा था संज्ञा, आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। ठीक है, क्योंकि ये भी बेसिक चीज़ें ही हैं। बेसिक चीज़ें पहले हमें बेसिक चीज़ें हमारे दिमाग में रिकॉल हो जाए तो बहुत ज़रूरी है आगे के लिए। चलो शुरू करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहती हूँ। सूचना ये है, मोनिका एकेडमी में एक स्पेशल ऑफ़र चल रहा है। वो स्पेशल ऑफ़र है टेस्ट सीरीज को लेकर। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के टेस्ट सीरीज अभी हम मोनिका एकेडमी पे 299 में मिल रही हैं। ठीक है, तो आप एक बार हमारे चैनल पर विजिट करके अवश्य देखें। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं उससे रिलेटेड आपको सभी टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, वो भी मात्र 299 रुपये में। तो एक बार आप विजिट करके हमारे टेस्ट सीरीज को अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, सर्वनाम की परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है शब्द, जो संज्ञा के स्थान पर हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। देखिए, कुछ पॉइंट लिए हुए हैं मैंने। ये किसी भी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जा सकते हैं, इसलिए हर भाषा में इनकी संख्या थोड़ी ही होती है। जैसे मैं, हम, तू, आप, यह, वह, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या आदि। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? मैं, हम, तू, आप, यह, वह, जो, कुछ, कौन, क्या आदि। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। इसलिए संज्ञा के समान ही कारक के कारण इन्हें विकार या परिवर्तन होता है। इनमें विकार या परिवर्तन, जैसे हमने, हमको, हमने, मैंने, मुझको, मुझसे आदि, ये भी संज्ञा की तरह एकवचन या बहुवचन के रूप में दिया जा सकता है। अगला पॉइंट देखिए, संज्ञा के समान इनके साथ संबोधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें कुछ इतना टफ है नहीं कि इसे अच्छे से डिटेल से समझाया जाए, क्योंकि हम इसे 6 स्टैंडर्ड से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो हमारे जो अवचेतन मन में थोड़ी दबी हुई चीज़ें होती हैं वो चेतन मन में आ जाए, रिकॉल हो जाए, इसलिए ये बेसिक चीज़ें ली गई हैं। आगे देखिए, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं और कुछ वाक्य लिए हुए हैं, कुछ पॉइंट लिए हुए हैं जो जान लें हम पहले। हिंदी में मूलतः सर्वनाम के 11 प्रकार होते हैं। हिंदी में मूलतः सर्वनाम के कितने प्रकार माने गए हैं? 11। जैसे मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। यदि हम प्रयोग की दृष्टि से देखते हैं तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। हिंदी में मूलतः 11 माने गए हैं और हम प्रयोग की दृष्टि में देखें, हम यूज में लाते हैं उसके अनुसार कितने होते हैं? 6। अब वो 6 कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पर इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, क्योंकि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं ना, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, उनको थोड़ा हिंदी टफ पड़ जाती है। तो कुछ शब्द यहाँ पे लिए हुए हैं, तो आपके समझ में आज समझने के लिए आसानी हो जाएगी। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, 6 जो हम प्रयोग में लाते हैं वो 6 ये प्रकार है। आगे देखिए इनको डिटेल में। पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात कहता है तो मुख्य रूप से 3 वाचक प्रयोग होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात करता है तो मुख्य रूप से 3 वाचक प्रयुक्त होते हैं। जो सर्वनाम बोलने और सुनने के लिए उपयोग में किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस सर्वनाम के बहुत से उदाहरण हैं, जैसे
मैं, तू, वह, सॉरी यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, मैं की जगह मई लिखा गया है, माफ़ी चाहते हैं। मैं, तू, वह आदि, इसको हम उदाहरण में समझ सकते हैं। उसने मुझे बोला था कि तुम पढ़ रही हो। अगर हम इस वाक्य की बात करें तो इसमें 3 तरह के सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, उसने, मुझे और तुम। क्या है? उसने मुझे बोला था, तो 2 सर्वनाम तो हमारे यहाँ पे प्रयोग हुए हैं, उसने और मुझे। कि तुम पढ़ रही हो, एक सर्वनाम हमारा यहाँ पे प्रयोग हुआ है, कौन सा? तुम। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम 3, यहाँ पर माफ़ी चाहते हैं, फिर टाइपिंग एरर हो गया है, 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे प्रकार है, प्रकाश नहीं है, प्रकार है। आप प्रकार पढ़िए इसे। प्रकार होते हैं, उदाहरण के तौर पे नीचे दिए गए हैं, इसके 3 भेद हैं। वक्ता, बोलने वाला, श्रोता, सुनने वाला, अन्य, जिसके बारे में यह कहा जाता है। ठीक है। आगे देखिए, इसी के आधार पर जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसका बोध कराते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके भी 3 भेद होते हैं। ठीक है। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 भेद होते हैं। वो 3 भेद कौन कौन से होते हैं देखिए। उत्तम पुरुष, बोलने वाला या लिखने वाले व्यक्ति को अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। अब मेन समझने वाला पॉइंट यहीं पे है। ठीक है। क्योंकि कई बार आ जाता है सर्वनाम के पॉइंट लिख के दिया जाता है तो वहाँ पे बोल दिया जाता है कि यहाँ पर कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है। तो ये चीज़ें समझने वाली चीज़ें हैं। बोलने वाला, लिखने वाले व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, सब लोग, हम लोग आदि। जो ये शब्द दिए हुए हैं, मैं, हम सब, हम लोग आदि, ये किस में आते हैं? उत्तम पुरुष में। अब मध्यम पुरुष में देखिए, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, जिससे बातें की जाए, जिसके बारे में कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, तू, तुम, आप लोग, आप सब। जैसे हम बोलते हैं आप सब कहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया? मध्यम पुरुष। और उत्तम पुरुष में हम सब दोस्त आज घूमने जा रहे हैं, इसमें क्या आएगा? उत्तम पुरुष। और तुम कहाँ जा रहे हो या तुम लोग कहाँ जा रहे हो, इसमें क्या आएगा? मध्यम पुरुष। ठीक है। आगे देखिए, अन्य पुरुष। जिसके बारे में बातें की जाए या कुछ लिखा जाए, उनके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वे लोग, ये, यह, आप। उदाहरण के लिए देखिए, उन लोगों को मैंने जाते हुए देखा, या वे लोग कहीं जा रहे थे। ये क्या है? अन्य पुरुष की बातें हो रही हैं। ठीक है। ये उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष के जो मेन पॉइंट है, जैसे हम सब, हम लोग, जैसे तू, तुम, हम। अन्य पुरुष में वे लोग, ये, आप। ये चीज़ें हमारे दिमाग में रहेंगी तो अगर सेंटेंस दे भी दिएगा एग्जामिनर, या जो हमारे कंपटीशन के लिए जो भी एग्ज़ाम होते हैं दे भी देंगे, तो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा कि उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम पास की या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत, निश्चित संकेत करते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम को ही संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसके बहुत से उदाहरण हैं और हम सर्वनाम को अपने दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग करते हैं। यदि आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सर्वनाम से संबंधित बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 2 प्रयोग होते हैं। अगर कोई TT, CT, LT या लेक्चरर की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए ये बहुत मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। निकट की वस्तुओं के लिए कौन सा होता है? यह, ये। और दूर की वस्तु के लिए होता है वह, वे।
कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो निश्चयवाचक सर्वनाम तथा पुरुषवाचक सर्वनाम दोनों प्रकार से प्रयुक्त किए जा सकते हैं, इसलिए इनके प्रयोग में सावधानी बरतनी आवश्यक होती है। अब देखिए कैसे। रोहन कक्षा में प्रथम आया, इसलिए उसे पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ पर क्या सर्वनाम आएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, इस वर्ष में उसी को पुरस्कृत किया जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर पता है उसी को मतलब जिसे पहले भी मिल चुका है, तो हमें पता है कि उसी को मिला जाएगा, यह कन्फर्म है हमें, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। तुम कहाँ जा रहे हो? तुम किस में आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम में। ठीक है, ऐसे ही सेंटेंस, ऐसे ही वाक्य दिए जाते हैं एग्जाम में, और उसमें लिख दिया जाता है कि इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक या मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष। तो हमें अगर एग्जैक्ट पता हो तो हम लिख सकते हैं। तुम्ही से सर्वाधिक अंक प्राप्त करने की आशा की जा रही है। तुम्ही से मतलब जो इससे पहले भी अच्छे नंबर ला चुका है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या प्रयोग किया हुआ है? तुम्ही से। तो यहाँ पर क्या है? निश्चयवाचक। आगे देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम के प्रयोग में किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ। कोई सर्वनाम का प्रयोग प्रायः प्राणीवाचक सर्वनाम के लिए होता है, जैसे कोई तुम्हें बुला रहा है। और कुछ सर्वनाम का प्रयोग वस्तु या अप्राणीवाचक के लिए होता है, जैसे कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, कहीं, किसी, कुछ आदि अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के प्रमुख उदाहरण होते हैं। देखिए कौन से? आपको कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है, कौन? नहीं पता। वहाँ पर मान लो 4-5 लोग खड़े हैं, कोई बुला रहा है, उन 4-5 लोगों में से कौन बुला रहा है हमें नहीं पता है, हमने आपसे बोल दिया कि आपको कोई बुला रहा है, तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। उसकी कुछ समस्या है, हमें नहीं पता उसकी क्या समस्या है, लेकिन उसके फेस को देख के हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसे कुछ समस्या है। और क्या है? हमें कुछ नहीं पता, तो इसलिए यहाँ पर क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कोई आ रहा है, कौन आ रहा है? नहीं पता। मान लो हमारे घर में कोई आ रहा है, तो मुझे नहीं पता कौन आ रहा है, कोई कौन है? नहीं पता, तो इसलिए क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं, तो ये भी कुछ क्या है? कोई गिनती नहीं है, 2, 3, 4 नहीं पता, कुछ पड़े हैं, तो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखिए, संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में प्रयुक्त दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध दिखाने वाले सर्वनाम संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, सो, जिसने, उसने, जहाँ, वहाँ आदि भी संबंधवाचक सर्वनाम शब्द हैं। आप देखिए जो शब्द मैंने यहाँ पे हाईलाइट करे हुए हैं वो क्या है? हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। जो सोएगा सो खोएगा, जो करेगा सो भरेगा, जिसकी लाठी उसी की भैंस, जो सत्य बोलता है वह नहीं डरता है, जो आया है सो जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना समझाने वाली चीज़ें नहीं है, मैंने चीज़ें पहले से हाईलाइट करी हुई हैं, तो आप समझ सकते हैं। आगे देखिए, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जब सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किन्हें, किस आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन, क्या, किसे और कहाँ आदि शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हाईलाइट करी हुई है, कुछ ज़्यादा समझाने वाली चीज़ें हैं नहीं हैं, तो आप इनको देख के समझ सकते हैं कि इसमें कौन सा शब्द प्रश्नवाचक है। वह सीढ़ियों में कौन खड़ा है, आज तुमने क्या खाया, कल तुम किसकी बातें कर रहे थे, आप कहाँ जा रहे हैं। तो ये कुछ क्या है? हाईलाइट किए हुए शब्द हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, इन सर्वनाम में आप देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है नीचे। इन सर्वनामों में कौन तथा किसके प्राणीवाचक के लिए प्रयुक्त होता है तथा क्या शब्द अप्राणीवाचक में आता है। ठीक है, प्राणीवाचक में आता है कौन और किससे, और अप्राणीवाचक में आता है क्या। आगे देखिए, निजवाचक सर्वनाम। इसके अंतर्गत वे सर्वनाम आते हैं जिनका प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए करता है, हम खुद के लिए करते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार वक्ता या लेखक जिन सर्वनाम शब्दों का बोध कराते हैं और उनके लिए जिनका प्रयोग होता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप, अपने, आप, खुद, निज, स्वतः, स्वयं। अब इसमें जैसे हाईलाइट करी हुई चीज़ें हैं वो क्या है? निजवाचक सर्वनाम। देखिए, हमें अपना काम अपने आप करना चाहिए, अपने आप क्या है? निजवाचक। स्वयं के लिए जीना व्यर्थ है, स्वयं क्या है? निजवाचक।
वह स्वतः ही जान जाएगा। स्वतः ही क्या है? निजवाचक। मैं अपने आप चले जाऊँगा, अपने आप क्या है? निजवाचक। ठीक है, तो हमारा संज्ञा और सर्वनाम कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे की चीज़ें रिकॉल करेंगे। ठीक है, जो व्याकरण में चीज़ें हैं, उम्मीद करती हूँ आपको संज्ञा और सर्वनाम रिकॉल हो गए होंगे, जो हमारे आगे के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे जो हम पढ़ेंगे उसके बेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो एक बार आप लोगों को फिर से याद दिला दूँ, मोनिका अकेडमी में अभी टेस्ट सीरीज ऑफ़र पे चल रहे हैं 299 में सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो आप एक बार हमारे चैनल पर विजिट करके टेस्ट सीरीज देख सकते हैं, जो मात्र आपको 299 में उपलब्ध हो जाएंगे। धन्यवाद।